हेलो व्यूअर्स, मैं अमित स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबका अपने इस चैनल ईगो यानी इंग्लिश ग्लोसरी ओशन के नए एपिसोड में, जिसमें हम लोग कुछ और यूनिक वर्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हर बार की तरह सबसे पहले हम लोग अपने प्रीवियस एपिसोड के सारे वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो प्रीवियस एपिसोड के सारे वर्ड्स थे एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉट एंड डिजास्टर। आइए देख लेते हैं मीनिंग को भी। Anthropologist studies about human being. Astronomer studies stars, galaxies and planets. Astrologer assesses the motion of celestial bodies and their effect on humans and the earth. Next, astronaut, trained sailor to sail among stars. Next, disaster, being the stars not in favor or calamity. तो ये तो थे सारे वर्ड्स हमारे प्रीवियस एपिसोड के। इसके साथ साथ हम लोग साइंस को भी देख लेते हैं, जिनको हम लोगों ने प्रीवियस एपिसोड में ही डिस्कस किया था। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये लोग जिस साइंस की प्रैक्टिस करते हैं उसे एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमर, ये लोग एस्ट्रोनॉमी की प्रैक्टिस करते हैं। एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस करते हैं। एस्ट्रोनॉट, ये लोग एरोस्पेस साइंस को स्टडी करते हैं। और डिजास्टर, ये कोई साइंटिस्ट या साइंस नहीं है, लेकिन इसके बारे में हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट में स्टडी करते हैं कि कैसे किसी डिजास्टर के पहले एहतियात बरता जाता है या फिर डिजास्टर के बाद होने वाले नुकसान को कम कैसे किया जा सकता है। तो ये तो थे सारे वर्ड्स हमारे प्रीवियस एपिसोड के। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की ओर, एपिसोड नंबर 14, और हमारा टॉपिक फिर से है साइंस एंड साइंटिस्ट। आज के इस टॉपिक में हम लोग अर्थ एंड लाइफ, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इन दोनों से रिलेटेड जो साइंस और साइंटिस्ट हैं उनके बारे में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से हमारे सारे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहला वर्ड है जियोलॉजिस्ट। आइए देखते हैं इसके डेरिवेशन को। जियो ग्रीक वर्ड है मीनिंग अर्थ, प्लस लोगोस ग्रीक वर्ड मीनिंग साइंस या स्टडी। इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करके बना है जियोलॉजिस्ट। अब देखते हैं मीनिंग को। Who studies about origin, structure and development of the earth, including active process like earthquake, landslide, flood, volcanic eruption, etc. and looks for materials, oil, gas, etc. तो ये लोग यानी जियोलॉजिस्ट वैसे साइंटिस्ट होते हैं जो धरती के ओरिजिन, इसके स्ट्रक्चर, इसमें पाए जाने वाले मेटल्स और नेचुरल फेनोमेनन जैसे डिजास्टर या फिर लैंडस्लाइड या फिर अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शन, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। और ये लोग ऑयल एंड गैस की खोज भी करते हैं। तो जियोलॉजिस्ट जिस साइंस की प्रैक्टिस करते हैं उस साइंस को हम लोग जियोलॉजी कहते हैं। क्लियर है जियोलॉजिस्ट? अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है जियोग्राफर। देखते हैं डेरिवेशन को। जियो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड, जैसा कि आपने अभी देखा, मीनिंग अर्थ, प्लस ग्राफेन ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड मीनिंग टू राइट या डिस्क्राइब। देखते हैं मीनिंग को। Who studies about physical features of land, nature, the earth and its atmosphere and human impacts.
तो जियोग्राफर वैसे साइंटिस्ट होते हैं जो धरती के फिजिकल फीचर्स और लैंड या फिर नेचर इन सब के बारे में स्टडी करते हैं, और ये मानव के द्वारा जो प्रभाव इन पर डाले जाते हैं उसके बारे में भी स्टडी करते हैं, और इन सब के कारण मानव जाति पर जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में भी ये लोग स्टडी करते हैं। और ये जिस साइंस की स्टडी करते हैं, जिस साइंस की प्रैक्टिस करते हैं, उसे हम लोग जियोग्राफी कहते हैं। तो क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है जियोमेट्रिशियन। देखते हैं डेरिवेशन। जियो ग्रीक वर्ड मीनिंग अर्थ प्लस मेट्रॉन ग्रीक वर्ड मीनिंग मेजरमेंट प्लस इशियन यानी एक्सपर्ट। तो इन सारे वर्ड्स को कंबाइन करके बना है ये वर्ड जियोमेट्रिशियन। अब देखते हैं इसके मीनिंग को। Who deals with the measurement and properties of the earth and different types of solid shapes like triangle, cube, square, rectangle, etc. तो जियोमेट्रिशियन ये वैसे एक्सपर्ट होते हैं जो धरती की नाप जोख करते हैं या फिर किसी ऐसे सॉलिड शेप जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर, इन सब के बारे में ये लोग मेजरमेंट करते हैं और उसमें ये लोग एक्सपर्ट होते हैं। ये लोग जिस साइंस की प्रैक्टिस करते हैं उसे हम लोग जियोमेट्री कहते हैं। तो जियोमेट्री साइंस, जियोमेट्रिशियन साइंटिस्ट। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है जॉर्ज। जब धरती से रिलेटेड इन सारे वर्ड्स को हम लोग देख ही रहे हैं तो एक वर्ड और है जॉर्ज। ये कोई साइंस या साइंटिस्ट का नाम नहीं है, मैंने स्टार मार्क इसीलिए लगा रखा है। चलिए देखते हैं डेरिवेशन को। जियो ग्रीक वर्ड मीनिंग अर्थ प्लस एर्गॉन ग्रीक वर्ड मीनिंग वर्क। अब इसका मीनिंग होता है द अर्थ वर्कर या फार्मर। हो सकता है जॉर्ज किसी व्यक्ति का नाम भी हो, लेकिन डेरिवेशन के हिसाब से इसका मीनिंग हुआ फार्मर या अर्थ वर्कर, मतलब वैसा व्यक्ति जो धरती पे काम करता हो, और वैसा व्यक्ति खासकर फार्मर ही हो सकता है। क्लियर है जॉर्ज? बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है बायोलॉजिस्ट। देखते हैं डेरिवेशन को। बायोस ग्रीक वर्ड मीनिंग लाइफ प्लस लोगोस ग्रीक वर्ड मीनिंग साइंस या स्टडी। मीनिंग who studies about life and living and dead organisms। तो ये वैसे एक्सपर्ट या वैसे साइंटिस्ट होते हैं जो लाइफ यानी जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, और साथ ही साथ ये लिविंग और डेड दोनों ही तरह के ऑर्गेनिज्म के बारे में भी स्टडी करते हैं, और ये जिस साइंस की प्रैक्टिस करते हैं उस साइंस को बायोलॉजी कहा जाता है। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं कंक्लूजन। आज इस एपिसोड में हम लोगों ने जिन वर्ड्स को डिस्कस किया वे सारे वर्ड्स हैं जियोलॉजिस्ट, जियोग्राफर, जियोमेट्रिशियन, जॉर्ज एंड बायोलॉजिस्ट। फटाफट से शॉर्ट में मीनिंग देख लेते हैं। जियोलॉजिस्ट स्टडीज origin, structure, elements and active phenomenon of the earth। क्लियर है? नेक्स्ट है geographer, studies physical features of the earth and atmosphere। क्लियर है? थर्ड वर्ड है geometrician, geometrician measures the earth and different shapes। क्लियर है? नेक्स्ट जॉर्ज अर्थ वर्कर या फार्मर।
नेक्स्ट, बायोलॉजिस्ट स्टडीज लाइफ एंड लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? अब साइंस के बारे में भी देख लेते हैं। तो जियोलॉजिस्ट, ये जिस साइंस की प्रैक्टिस करते हैं वो है जियोलॉजी। जियोग्राफर जियोग्राफी की प्रैक्टिस करते हैं। जियोमेट्रिशियन जियोमेट्री की प्रैक्टिस करते हैं। बायोलॉजिस्ट बायोलॉजी की प्रैक्टिस करते हैं। तो ये तो थे सारे वर्ड्स और उसके मीनिंग्स हमारे आज के एपिसोड के। उम्मीद है ये सारे वर्ड्स आपको अच्छे लगे होंगे, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिल सके। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में कुछ और यूनिक वर्ड्स के साथ। थैंक यू।